बहुत समय पहले एक गांव में मधु नामक एक बालिका रहती थी। पिछली बार की तरह इस बार भी गांव में भयंकर महामारी फैली। पिछली महामारी में मधु के परिवार से उसकी माँ, दीदी, भाई और दादी की जानें गई थीं। उससे पहले की महामारी में उसके दादा दादी, चाचा चाची और उनके बच्चों को खा गई। अब केवल परिवार में मधु और उसके पिता ही बचे रह गए थे। परंतु इस महामारी ने पिताजी को भी नहीं बख्शा। पिता की मृत्यु से इस नन्ही जान को बहुत आघात पहुंचा। मधु अपने पिता से बहुत प्रेम करती थी, वह तो पिता की लाडली राजकुमारी थी। पिता भी उस पर अपनी जान छिड़कते थे। पिता के असामयिक विछोह से मधु को गहरा मानसिक आघात पहुंचा। गांव वाले जब पिता के शव को दफनाने के लिए ले जाने लगे तो मधु बिलख बिलख कर रोने लगी, पिता के शव से लिपटकर। गांव वालों से कहने लगी, पापा को दफनाने नहीं दूंगी, इन्हें यहीं पर पड़ा रहने दो, मैं उसकी देखभाल करूंगी। मधु के भोले मन को ये लगता था कि सर्वशक्तिमान देव सूर्य चंद्र अवश्य उसका रुदन सुनेंगे और पुनः उसके पिता को जीवित कर देंगे। गांव वाले भोली मधु को समझा समझा कर थक गए कि मरने वाला कभी दोबारा जी नहीं उठता है। मगर मधु अपनी जिद पर अड़ी रही, तनिक भी टस से मज नहीं हुई। अंततः गांव वालों को हार कर भारी मन से मधु को रस्सियों से बांधना पड़ा ताकि समय से उचित संस्कारों के साथ शव को दफनाया जा सके। शव को दफनाने के पश्चात गांव वालों ने मधु की रस्सियों को खोल दिया। गांव की एक बूढ़ी महिला उसे अपने घर ले आए और मधु से कहा, मैं तुम्हारा भरण पोषण करूंगी, अब से तुम मेरी बेटी हो, स्वयं को अकेली मत समझना। मधु की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह अपने पिता को याद करके रोती रही। बार बार पिता का सौम्य चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमता रहा। इस तरह रात हो गई। बूढ़ी महिला और उसके परिवार के अन्य सदस्य सो चुके थे, किंतु मधु का मन इतना व्यथित था कि वह सो नहीं पाए। बार बार उसकी नींद उचट जाती। मधु ने चुपके से फावड़ा उठाया और घर से बाहर चल पड़ी। रात के अंधकार में वह फावड़ा लेकर पिता के कब्र के पास पहुंची। मधु फिर से रोने लगी। रोते रोते कब्र को खोदती जाती और कहती जाती कि मुझे आपके साथ ही रहना है, मैं यहाँ ऐसे अकेली नहीं रह सकती। मैं अकेली क्या करूंगी, मैं भी आपके पास आ रही हूँ। खुदाई के कारण जब ऊपर की मिट्टी हटी तो मधु ने देखा पिता का शव कपड़े में लिपटा हुआ है। मधु ने और जोर लगाकर अपने हाथों से मिट्टी को हटाया और कब्र के भीतर कूद गई। भीतर उसने देखा पिता का शव ठीक कब्र के बीचों बीच रखा हुआ था और कब्र के दोनों किनारों पर पिताजी द्वारा प्रयुक्त वस्तुएं थीं। वहां की प्रथा के अनुसार कब्र में मृतक की वस्तुओं को रखने का रिवाज है। मधु ने उन वस्तुओं को एकत्र कर एक कोने में रखा और ठीक पिता के सिर के सामने वाले कोने में बैठ गई। बैठकर पुनः रोने लगी। रोते रोते उसकी आंखें सूज गईं। फिर थकी मांदी यह नन्ही जान नींद के आलिंगन में समा गई। शायद वह 3 दिनों तक सो रही होगी, क्योंकि जिस दिन उसकी नींद टूटी उस दिन एक अद्भुत और अलौकिक घटना की साक्षी बनी। वह नींद से जागने के पश्चात मधु पिता के शव को टकटकी लगाए देख रही थी। तभी उसने अत्यंत विस्मयकारी दृश्य देखा कि एकाएक पिता के शव में कुछ हरकत हुई। फिर जोर से कुछ फूटने की आवाज आई। उसने आंखें मलकर देखा तो पिता का शव जिस कपड़े में लिपटा था वह कपड़ा बीच से फट गया था। कपड़े के फटने के स्थान पर एक छेद बना और उस छेद से हल्का हल्का धुआं निकला और फिर उस धुएं ने धीरे धीरे एक आकार ग्रहण किया। उस आकार में से एक चेहरा उभरने लगा। मधु ने चकित होकर आंखें फाड़कर देखा, ये चेहरा किसी अन्य का नहीं बल्कि यह तो उसके पिता का है। मधु खुशी से उछल पड़ी। उसने पिता के हाथ को थामा, मगर यह क्या? पिता का हाथ उसकी नन्ही हथेली में नहीं समाया। वह हाथ को छू नहीं पा रही थी। अब उसने पिता के शरीर को छूने का प्रयास किया, किंतु शरीर भी पकड़ में नहीं आ रहा था। ऐसा लगता मानो हवा को पकड़ने का प्रयास कर रहा हो। मधु ने सोचा, कितना विचित्र है, मैं पिता को पकड़ भी नहीं पा रही हूँ और वे मेरी ओर देख भी नहीं रहे हैं। मधु ने देखा पिताजी अपने ही शव के ऊपर बैठे हुए हैं। उन्होंने जोर से जिम्हाई ली और हाथ को सिर पर रखकर विचारमग्न अवस्था में बैठे रहे। मधु उनके सामने खड़ी हो गई, परंतु उन्होंने मधु को देखा तक नहीं। मधु ने पिताजी कहकर भी बुलाया पर उन्होंने सुना नहीं। मधु को बहुत आश्चर्य हुआ
वह तो पिता के कलेजे का टुकड़ा है, मगर ऐसी क्या भूल हो गई उससे कि पिता उसकी अनदेखी कर रहे हैं। अब मधु रोने लगी और उसने सोचा पिताजी उसका रोना सुन उसे मनाएंगे, किंतु ठीक इसके विपरीत हुआ। पिताजी चुपचाप उठकर कब्र से बाहर चले गए। मधु को लगा कुछ एक दिनों में पिताजी कितने बदल गए हैं। ये सोच वह और जोर से फूट फूट कर रोने लगी। कुछ समय बाद पिताजी अपने साथ कई सामान लेकर कब्र के भीतर उतरे। इन सामानों में कंघी, छोटी छुरी, छोटे दानों से बनी माला, चिलम और टोपी आदि थे। मधु इन चीजों को भली प्रकार से पहचानती थी। मधु ने सोचा ये सारी चीजें तो घर पर रखी हुई थीं, तो क्या पिताजी घर जाकर इन चीजों को ले आए हैं? इसका मतलब ये पिताजी नहीं तो फिर कौन है? क्या यह उनकी आत्मा है? मधु ने दादी से सुना था कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब 3 दिन पश्चात उसकी आत्मा अपने घर लौटती है और अपनी बाकी चीजों को ले जाती है। मधु को अब समझ में आया, इसीलिए पिताजी उसको देख और सुन नहीं पा रहे। वह और भी भावुक हो गई। उसने असहाय नेत्रों से पिता की ओर देखा। पिताजी मधु की उपस्थिति से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। वह अपने शव के ऊपर बैठकर केशों को कंधे से संवारते हैं, फिर केशों के गुच्छों को माथे के आगे जुड़े बनाते हैं। सिर के बालों में माला धारण कर केश सज्जा को निखारते हैं। फिर टोपी लगाकर नया वस्त्र पहनते हैं। उसके पश्चात निश्चिंत भाव से चिलम पीते हैं। इस दौरान कब्र के कोने की मिट्टी धीरे धीरे फटने लगती है। पिताजी वहां कटोरे के पानी में अपना चेहरा निहारते हैं, कुदुम पर हाथ फेरते हैं और पहने हुए वस्त्रों पर एक दृष्टि डालते हैं। वे पूरी तरह सज संवर कर तैयार हैं। इसके पश्चात वे कब्र की कोने वाली मिट्टी, जो फटकर अब गड्ढा बन गई थी, उसके भीतर समा गए। परंतु मधु भी कहाँ हार मानने वाली थी। वह भी पिता के पीछे पीछे उस गड्ढे में कूद गई। घुप अंधेरा, गहन अंधकार में मधु आगे बढ़ी जा रही थी। अंधकार की कालिमा में हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। केवल पिता की चिलम की रोशनी बीच बीच में किसी जुगनू की भांति जल और बुझ रही थी। ऐसा प्रतीत होता मानो वह किसी लंबी और अंधकार भरी सुरंग में अदृश्य छवि का पीछा कर रही हो। मधु निरंतर चली जा रही थी, जरा सा भी कहीं ठहरी नहीं। कारण, उससे डर था कि अगर वह रुकी तो पिताजी उससे कोसों दूर निकल जाएंगे और वह पिताजी तक कभी पहुंच नहीं पाएगी। मालूम नहीं उसके कोमल पांव उस बीहड़ अंधकार में कितने दिनों तक पिता का पीछा करते रहे। चलते चलते एकाएक तेज रोशनी हुई और मधु की आंखें अपने आप मुंद गईं। जब उसने आंखें खोली तो देखा पिताजी एक लकड़ी के बड़े लट्टे के सामने खड़े हैं। पिताजी अपने कदमों को पीछे ले आए और फिर तेज दौड़ते हुए एक लंबी छलांग लगाकर लकड़ी के लट्टे के उस पार पहुंच गए। मधु ने भी पिता का अनुसरण किया, मगर लट्टे से टकराकर धम्म से नीचे गिर गई। मधु रुआंसी हो गई, कहीं पिताजी ओझल हो गए तो। वह तेजी से लट्टे पर चढ़ गई। लट्टे पर चढ़कर नीचे कूदी और हाथों से धूल झाड़कर फिर वह खड़ी हो गई। फिर उसने ऐसा दृश्य देखा कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। एक पूरा गांव बसा है वहां। लोगों की भीड़ उमड़ आई, कई सारे जाने अनजाने चेहरे। उन चेहरों में मधु के दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी और माँ भी थी। मधु का अबोध मन ये जानने के लिए लालायित हो उठा कि यह कौन सा लोक है जहां सारे मृतक जी उठे हैं। क्या ये कल्पना है या सच? इस काल्पनिक लोक की भी कोई वास्तविकता है? ये तो कोई जादुई लोक लगता है। मधु अपने भाग्य पर इतराने लगी, ये सोचकर कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ जो इस अद्भुत लोक में प्रवेश कर पाए। उधर गांव में मेरे जैसे कितने बच्चे हैं जो इस अद्भुत लोक से अपरिचित हैं। मधु खुशी के मारे अपनी माँ के पास दौड़कर गई, किंतु माँ ने उसे देखा ही नहीं। वहां उपस्थित भीड़ में से किसी ने भी मधु को नहीं देखा। सारे लोग मधु की उपस्थिति से नितांत अनभिज्ञ थे। स्त्रियां समूह में खड़ी होकर पुनु नृत्य द्वारा पिताजी का स्वागत करने लगी। दादा ने आगे बढ़कर पिताजी को सीने से लगाते हुए कहा कि हमें तुम्हारी प्रतीक्षा थी। अब तुम अपने वास्तविक स्थान पर पहुंच चुके हो, आओ घर चलें। मधु को याद आया कि इसलिए पिताजी अपनी मृत्यु के एक दिन पहले कह रहे थे कि उनके स्वप्नों में दादाजी बार बार आकर उन्हें बुला रहे हैं। दादाजी और अन्य परिजन पिताजी को घर ले आए। मधु भी पीछे पीछे पहुंच गई।
घर में कई बच्चे और पालतू जानवर थे। इन बच्चों में मधु की दीदी, भाई और चाचा के बच्चे थे। मधु ने बिल्लियों के बीच अपने कुत्तों को भी देखा। इन कुत्तों की मृत्यु पर रोते रोते उसकी हिचकी बंद गई थी। दोनों कुत्तों के शव को मधु ने अपनी नन्ही उंगलियों से मिट्टी खोदकर दफनाया था। पर ये दोनों जीवित हैं इस लोक में। दोनों कुत्ते मधु को देखकर भौंकने लगे। चाचा ने लकड़ी उठाए और कुत्तों को बाहर खदेड़ते हुए कहा, लगता है कोई भूत देख लिया है। दादा ने चाचा से कहा, भूत के लिए थोड़ा भात और मदिरा लेकर द्वार पर रखाओ, सबको अपना हिस्सा मिलना चाहिए। चढ़ावा देना मत भूलना, इससे अमंगलकारी शक्ति घर के भीतर अंधकार प्रवेश नहीं कर सकेगी। चाचा ने बरामदा में भात, मांस और मदिरा रखी। मधु भी बरामदे में निकल आई। वह कई दिनों से भूखी और प्यासी थी, अतः भात और मांस को वह तुरंत निगल गई और मदिरा को एक ही सांस में गटागट पी गई। भूख प्यास के मिटते ही निद्रा की गोद में समा गई। मधु वहीं बरामदे में ही सोती थी। प्रत्येक दिन सुबह और शाम को भात, मांस और मदिरा के रूप में उसको चढ़ावा मिल जाता था। घर के बड़े मुंह अंधेरे ही खेतों की ओर निकल जाते और सूर्यास्त से पहले लौट आते। दिन भर बच्चे घर में नाना प्रकार के खेल खेलते और ऊधम मचाते। मधु बच्चों के बीच में अदृश्य रूप से सम्मिलित होती। भले ही कोई उसकी उपस्थिति से अनभिज्ञ हो, परंतु वह बराबर खेल में भागीदारी करती। इस प्रकार कई दिन बीत गए। एक शाम अचानक पिताजी ने खेत से लौटकर बिस्तर पकड़ लिया और 2-3 दिन तक उठे नहीं। स्थिति की गंभीरता को देखकर दादी ने दादा से कहा, पुजारी को बुलाकर उपचार कराना होगा। दादा ने भी देर नहीं की, तुरंत चाचा को भेजकर पुजारी को बुलवा लिया। पुजारी ने पिता के शरीर को छुआ और कहा, ये रोग तो गंभीर है। रोग के परीक्षण के लिए पुजारी ने अंडे और मुर्गी के चूजे मंगवाए। सबसे पहले पुजारी ने एक अंडे को बांस की हथेली के आकार की टोकरी में रखा और उस टोकरी से बंधी बांस की पतली रस्सी को हाथ में पकड़कर मंत्र जाप करने लगे। पूजा की इस विधि को चिनाम कहते हैं। कुछ समय पश्चात अंडे वाली टोकरी थरथर हिलने लगी। पुजारी ने उछलकर कहा, हाँ, रोग का कारण पता लग गया। सबने उत्सुकता भरे नेत्रों से उन्हें देखा। उसने रहस्यमयी भाव से कहा, किसी मानवीय शक्ति का प्रकोप है। अब चूजे का कलेजा परीक्षण से यह ज्ञात होगा कि यह मनुष्य कौन है। उन्होंने मुर्गी का एक चूजा लिया और उसकी नन्ही गर्दन को मरोड़कर उसे मार दिया। फिर छुरी से चूजे का सीना चीरकर कलेजा निकाल लिया और कलेजे को निर्मल जल से भरे पात्र में रखकर मंत्र का पाठ करने लगे। आंखें मूंदे मंत्र का पाठ करते रहे। फिर एकाएक उनकी आंखें चमक उठीं। पुजारी ने दादाजी को संबोधित कर कहा, एक मनुष्य लंबे समय से आपके बेटे का पीछा कर रहा है। ये कहकर वे घर के भीतर एक परिक्रमा लगाकर बैठ गए। पुजारी ने कहा, अब मैं अपनी चमत्कारिक शक्ति से उस मनुष्य को यहाँ बुलाऊंगा। फिर कुछ मंत्र बोलकर द्वार की ओर फूंका। मधु सम्मोहित होकर स्वयं ही उनके पास आकर खड़ी हो गई। पुजारी ने मधु से उसकी पहचान पूछी। पहचान जानने के पश्चात वे मधु से बोले, बेटी, तुम अपने वास्तविक घर ईश्वर द्वारा सृजित संसार अर्थात पृथ्वी लोक चली जाओ। ये प्रेतात्माओं का लोक है। तुमने इस लोक में अंधकार प्रवेश किया है। तुम्हें लौटना होगा। ये कह पुजारी दादा को बताने लगे कि मधु नामक तुम्हारी पोती अपने पिता का पीछा करती करती इस लोक तक पहुंच गई है। ये सुन परिवार वाले दहाड़ मारकर रोने लगे। मधु की मां ने पुजारी से रोते हुए यह विनती की कि एक बार वह मधु को देखना चाहती है। कृपया अपनी दिव्य शक्ति से वह मधु का दर्शन करा दें। रुग्णावस्था में पड़े मधु के पिता ने भी कराहते हुए याचना की, एक बार मुझे मेरी फूल सी बेटी का दर्शन करा दीजिए। क्या ये संभव नहीं कि मधु हमारे साथ इस लोक में सदा के लिए रह जाए? आप तो सर्वशक्तिशाली हैं। पुजारी ने तटस्थ भाव से उत्तर दिया, सारी शक्ति की एक सीमा होती है। जो शक्ति किसी सीमा में नहीं बंधती, वह तो विनाशकारी शक्ति ही हो सकती है। मैं लाचार हूं। मैं प्रकृति के नियम से बंधा हूं और प्रकृति के नियम से आप सभी भलीभांति परिचित हैं। किसी मृतक की आत्मा ही इस लोक में प्रवेश पा सकती है, कोई जीवित मनुष्य नहीं। इस लोक में प्रवेश करने का मधु को कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसकी अब तक मृत्यु नहीं हुई है। मधु को दीर्घायु प्राप्त है।
पृथ्वी लोक में जब उसका समय पूरा हो जाएगा तो निश्चित ही उसे इधर ही आना होगा। इन दो लोकों का विभाजन मैंने नहीं, प्रकृति ने निर्धारित किया है। मनुष्य रूप में मधु कभी हमारे बीच में सम्मिलित नहीं हो सकती और न हम प्रेतात्मा उनके लोक में। किसी को भी, चाहे मनुष्य हो या प्रेत, अपने अपने लोक के अतिक्रमण का अधिकार नहीं है। हम सबको प्रकृति के नियम का आदर करना होगा। ये बोलकर पुजारी ने मधु की ओर देखा और अपने स्वर में कोमलता भरकर उससे कहा, बेटी, हम जानते हैं तुम अपने पिता से अत्यधिक प्रेम करती हो। पिता के प्रति तुम्हारा प्रेम देखकर मैं अभिभूत हूँ। तुम्हारी पितृ भक्ति अद्वितीय है। तुम्हारी पितृ भक्ति ने क्षण भर के लिए प्रकृति को भी मात दे दी। किंतु अब तुम्हें लौटना होगा। जब तक तुम यहाँ रहोगी तब तक तुम्हारे पिता स्वास्थ्य लाभ प्राप्त नहीं करेंगे। क्या तुम अपने पिता को सदा के लिए रोगी बनाना चाहती हो? मधु भर्राए हुए स्वर में बोली, नहीं, कभी नहीं। मैं लौटने को तैयार हूँ। मुझे शीघ्रातिशीघ्र वापस भेज दीजिए। ये सुन पुजारी ने तीव्र गति से मंत्र का जाप किया और एक लंबी सांस भरकर पूरे बल के साथ उसे मधु के ऊपर फूंका। उसके बाद क्या हुआ, मधु को कुछ याद नहीं। जब मधु की मूर्छा टूटी तो उसने स्वयं को उस बूढ़ी महिला के घर में पाया, जो पिता की मृत्यु के पश्चात उसे अपने घर ले आई थी। पुजारी का कथन 100% सत्य सिद्ध हुआ। मधु को बहुत लंबी आयु मिली। बड़ी होकर बूढ़ी महिला के बेटे से उसका ब्याह हुआ। दोनों के कई बच्चे हुए। फिर इन बच्चों के भी ब्याह हुए। मधु ने तो अपने परपोते परपोतियों की भी शादियां करवाई और फिर एक दिन बिना किसी को कोई कष्ट दिए नींद में ही वह चल बसी। उधर प्रेतलोक में मधु का हर्षोल्लास के बीच बड़े धूमधाम से स्वागत किया गया और अंततः अपने परिजनों की प्रेतात्माओं से उसका पुनः मिलन हुआ। दोस्तों, हमें मालूम है कि कहानी पसंद आने पर आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे। अतः कहानीराज के तरफ से कहानी को पूरी पढ़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।